बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल का दिन है और 11 जुलाई है। देखें, मेरी वीडियो आप लोगों के फ़ायदे के लिए है और आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार भी करता हूँ, देखता भी हूँ, लेकिन जवाबात देना मेरे लिए तमाम को मुश्किल होता है और बस इसी तरह ही है कि कमेंट से मुझे पता चल जाता है कि मुझे क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। जैसे सियासत पे बात करके काफ़ी हद तक जो है वो गालियाँ खाता हूँ, लेकिन खाता रहूँगा, कोई बात नहीं। अभी हमारे वीडियो के 3 हिस्से होते हैं और तीनों आपके फ़ायदे के लिए हैं, इसलिए मुकम्मल देखा करें। तो पहला हिस्सा जो है वो मैं आपको बताऊँगा ट्रेडिंग पर और ट्रेडिंग आज कैसे की जाए। दूसरा हिस्सा जिन्होंने फ़िज़िकल गोल्ड लिया हुआ है उनको मशवरे दूंगा और उनकी उनकी बात करेंगे हम। और तीसरा जो है वो हमारा सेगमेंट होता है इसका करेंसी रेट्स का, जिसमें सऊदी रियाल, कतरी रियाल और कुवैती दिनार, दिरहम, डॉलर, पाउंड, ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। तो बहरहाल अभी हम आपको शुरू करते हैं ट्रेडिंग से। तो आज नेस्डैक का जो है वो 15045 है, यानी 15,045 और रेट, और ऑयल का 73.31 और गोल्ड का 1926। तो सबसे पहले हम गोल्ड की बात करते हैं कि गोल्ड अगर जो H4 कैंडल है वो 1934 से ऊपर ओपन या क्लोज हो गई तो फिर इसको हम बुलिश की तरफ देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो आज की ट्रेड है वो हम इस तरह लेंगे कि हम 1915 से लेके 1915 पे हम इसे बाय में बैठना, बाय में रिस्क लेना पसंद करेंगे। ये अपनी मर्ज़ी होती है, ये प्लीज़ आपने भी बड़ा सोच समझ के ऐसा करना है। जो अपना हमारा जो एनालिसिस है, जो हमें समझ आता है, वो हम आपको बता रहे होते हैं। तो 1915 से बाय की तरफ हम कोशिश करेंगे कि हम बाय ढूंढें और उसमें बैठें और फिर 1940 पर तक या उन जिस तरह भी हमें जो है वो मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक करना हुआ वो हम कर लेंगे। यानी 100 पिप्स तो एटलीस्ट जो है वो हमारा टारगेट है। लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ लालच आ रही है, तो लिहाजा थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे। अच्छा, 1940 पे के करीब करीब अगर आ जाती है तो इस पर एक रिजेक्शन का मूड आएगा, यानी कि रिजेक्शन पैदा होगी और वहाँ से गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ भी ट्रैवल कर सकता है। लिहाजा इसको बड़ी एहतियात से कीजिएगा और बड़ी समझ से कीजिएगा। अब हम आते हैं नेस्डैक की तरफ। तो नेस्डैक जो है वो अगर हमें 15,300 से ऊपर मिलता है तो फिर हम इसको जो है वो सेलिंग में बैठना पसंद करेंगे और वहाँ से हमें अच्छी सेलिंग इसकी मिल जाएगी और हम इसको इंजॉय कर सकेंगे। अच्छा, कल भी मैंने आपको बताया था कि कल स्कैल्पर्स डे था, आज भी आलमोस्ट तकरीबन ऐसा ही दिन है और स्कैल्पर्स जो हैं वो काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं। साइडवेज ही चलेगी क्योंकि आज भी कोई फंडामेंटल डाटा मौजूद नहीं है। ऑयल जो है वो अगर हमें 77 to 78 पर कहीं मिलता है तो सेलिंग इज़ फार बेटर, ठीक है। यानी कि हम 77 से 78 जो है वो कंफर्म सेलिंग में बैठना पसंद करेंगे। अभी 73.31 चल रहा है और इसमें अभी आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बाइंग की तरफ देख सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि SL लगाकर। और DXY जो है वो तो बियरिश है, उसका जो तो बियरिश ट्रेंड चल रहा है। लिहाजा GBP DXY और यूरो DXY जो है वो आपने वो बुलिश की तरफ देखना है और उसमें आपने बाइंग थोड़ी सी जो है उसमें बाइंग लेकर थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाइएगा। बहरहाल निकलना बहुत ज़रूरी है और SL लाजमी लगाना बेहतर होता है। अब हम आते हैं गोल्ड, जिन्होंने फ़िज़िकल गोल्ड रखा हुआ है। तो फ़िज़िकल गोल्ड वालों के लिए खुशखबरी है कि 2,09,140 हो गया है और तकरीबन ये 600 के करीब
ऊपर चला गया सोना। सोने की जो ये जितने भी हुकूमती दावे थे डॉलर के और सोने के, ये तमाम तकरीबन झूठे साबित हो रहे हैं। और अभी तक देखें, इसाक डार साहब ने कहा था कि 15 दिन में ये डॉलर जो है वो 240 पे आ जाएगा। अभी 6-7 दिन इस बात को, इस इंटरव्यू को गुजर गए हैं, और अभी जो है वो तो अभी ऐसा लग रहा है कि अभी डॉलर जो है उसके कान पे जूं नहीं रेंगी है, और वो उसको पाकिस्तानी जो IMF का कर्जा है वो जब तक आ नहीं जाता तब तक कोई उसको हिला जुला नहीं सकता। जब वो आएगा तो देखी जाएगी। और डॉलर भी तड़ी से खड़ा हुआ है और बड़ा गुस्से में है और आगे बढ़ रहा है और रुपया को नीचे पिछाड़ रहा है। अभी हम जो है वो क्या करें कि हम सोने के बारे में क्या करें। तो सोना भी देखें, मैं ये समझता हूँ कि अभी ख़रीदिएगा नहीं। जिन्होंने नहीं ख़रीदा वो ज़रा देख लें, IMF का कर्जा जैसे ही आएगा यकीनन ये नीचे की तरफ आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद ये बतदरीज बढ़ेगा। और जिन्होंने बेचना है वो ये देख लें कि वो अगर इतना जितना भी उनका लॉस हो रहा है, अगर वो ये लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं तो ज़रूर बेच दीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो इसको होल्ड करना बेहतर है, क्योंकि सोना कभी नुकसान नहीं देता। इसको होल्ड करके रखिए। और जिनको थोड़ा सा फ़ायदा मिल रहा है वो बेच दें, जितना भी फ़ायदा उनको, वो अगर समझते हैं कि ये फ़ायदा ठीक है उनके लिए, ये प्रॉफिट उनके लिए ठीक है, तो वो इसको बेच दें और फिर इसको नीचे से दोबारा बाइंग की कोशिश करें। अब हम आते हैं रेट्स की तरफ। तो डॉलर 281 रुपये की बाइंग, 284 रुपये की सेलिंग, 1.5 रुपया इसमें इजाफा हो गया है। पाउंड 359 रुपये की बाइंग, 369 रुपये की सेलिंग। यूरो 304 रुपये की बाइंग, 307 रुपये की सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 195 रुपये की बाइंग, 198 रुपये की सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 216 रुपये की बाइंग, 218 रुपये की सेलिंग। दिरहम 77 रुपये 10 पैसे की बाइंग और 78 रुपये में सेलिंग, और ये तकरीबन 60 पैसे इसमें इजाफा हुआ है। रियाल 74 रुपये की बाइंग, और ये सऊदी रियाल 74 रुपये की बाइंग और 74 रुपये 90 पैसे की सेलिंग, यानी इसमें 50 पैसे इजाफा हुआ है। कतरी रियाल 76 रुपये 38 पैसे की बाइंग और 77 रुपये 8 पैसे की सेलिंग। ओमानी रियाल 721 रुपये 79 पैसे की बाइंग और 729 रुपये 79 पैसे की सेलिंग। बहरीन दिनार 738 रुपये 80 पैसे की बाइंग और 746 रुपये 80 पैसे में सेलिंग। कोयती दिनार 901 रुपये 32 पैसे में बाइंग और 910 रुपये 32 पैसे में सेलिंग। चाइना येन 38 रुपये 47 पैसे में बाइंग और 38 रुपये 87 पैसे में सेलिंग। सोना आपको बताया कि 1926 रुपये चल रहा है, और प्योर गोल्ड यानी पीस का रेट 2,09,140 रुपये पर तोला, और रवा 2,06,640 रुपये कीमत में है पर तोला। चांदी $2320 पर आउंस है, और पाकिस्तान में इसका रेट 2510 रुपये फ़ी तोला है। इसी के साथ आप लोगों को दुआएं देते हुए कि आप प्रॉफिट आज भी हासिल करें। अब इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।